मेरी बेटी गलत नहीं है, तुम उसी उम्र की लड़की हो, उसे डांटो मत, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। मौसम की वजह से विमान रद्द हो गया। लगता है कि आज हम नहीं जा सकते। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती, तुम अब तक शो से बाहर हो चुके होते। तुम जानते हो क्या, तुम अब मेरी ओर मुड़ रहे हो। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। क्षमता और दृष्टि वाले लोग जो अपने आसपास के सभी संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं। उसकी मदद से मजबूत भी मजबूत है। मुझे खुद को बचाना है। अपने माता पिता को मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मदद नहीं, यह सहयोग है वह जिसमें भावनाएं शामिल नहीं हैं। सरल सहयोग। यह वास्तव में कोई पछतावा न छोड़ने का अवसर है। सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी सहयोग का एक मानक होता है। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारी सफलतापूर्वक मदद कैसे कर सकता हूं? मैं इस संकट से उबरना चाहता हूँ और मुझे लाल चाहिए। लाल की भी जरूरत नहीं है। चेन किंग और गोंग जिंगहोंग से, ताकि वे मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत न करें। यह चेंग जिहोंग था। वह इच्छा बस थोड़ी सी हु है। सहयोग की पूर्व शर्त यह है कि दोनों पक्षों के पास विनिमय योग्य समकक्ष हो। मैं तुम्हें लाल पकड़ सकता हूं, लेकिन तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो? शारीरिक रूप से नहीं, भावनाएं और भी बदतर हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। हाँ, तुम्हें पैसे की कमी नहीं है। मुझे अपने फायदे के बारे में सोचने दो। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं स्नैक्स बना सकता हूँ, शुद्ध हाथ से बना, बिना किसी जोड़ के। केवल तुम सोच नहीं सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगे। मैं अभी से वादा करता हूँ, साल के 365 दिन, 24 घंटे, एक दिन, कभी भी, कहीं भी, हर पल, जब तक आपको जरूरत हो, मैं आपके बगल में नाश्ता लेकर आ जाऊंगा। 1 साल। अगर आपको लगता है कि 1 साल काफी नहीं है, 3, 5, 10 साल काफी हैं। यह क्या है? मेरा मतलब है, मेरा समय कोई समस्या नहीं है जब तक आपके पास समय है। मेरे पास नहीं है। क्या? मेरा मतलब है एक सौदा। आपने वादा किया था। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। सौदा। आप मेरी मदद कैसे करने जा रहे हैं? क्या यह उनकी पीआर टीम है?
बहुत मजबूत महसूस हो रहा है। श्री शेन की मीडिया रिपोर्ट इस बार बहुत उद्देश्यपूर्ण है। हालांकि कुछ मार्केटिंग नंबर दुर्भावनापूर्ण शेन ब्रांड को सेक्शन में हमने पहले ही सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर तथ्य जारी कर दिए हैं। शेन यिंग की अलग अलग तस्वीरें हटा दी गईं, चैट और फॉरवर्डिंग सहित 500 से अधिक कुल फॉरवर्डिंग वॉल्यूम वाली सभी सूचियां हमने सांख्यिकी पूरी कर ली है। कानूनी टीम को सौंप दिया गया। हाँ श्री शेन, हमने पहले ही कुछ सूचियों को कानूनी पत्र और अलार्म रिकॉर्ड भेज दिए हैं। एक पब्लिक रिलेशंस युद्ध एक जनमत युद्ध है। अगर केवल वकील का पत्र भेजा गया था, यह वास्तव में कुछ लोगों को चौंका सकता है, लेकिन यह जनता की न्याय की छवि को नहीं बदलता है। फिर कैसे करें? नरम और कठोर। आप इस पांडुलिपि से परिचित हैं। बाद में बस यही कहें। अगर कोई समस्या हो, आप मुझे धीरे से दूसरी बहन के साथ कॉल कर सकते हैं। मैं तुरंत दृश्य संभाल लूंगा। मिस छेंग, हाल ही में हॉट ऑनलाइन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? सच में वो पहले कभी ऐसे दृश्य में नहीं रहा, या मैं इसे करूंगा। इसका जवाब दें। ओह चलो इसे गड़बड़ नहीं करते, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी सवाल पूछना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, एक एक करके पूछें। उत्तर जरूर मिलना चाहिए, मुफ्त उत्तर, पैसे नहीं। अरे यहाँ मीडिया दोस्त हैं, कृपया इस माइक को थोड़ा पीछे ले जाएं। यह तो मेरे मुंह में आ रहा है। अरे और यहाँ मीडिया दोस्त हैं, आपका कैमरा थोड़ा दाईं ओर है। इस एंगल से मैं बेहतर लगती हूँ, है ना? चिंता मत करो, हर कोई पूछने का मौका रखता है। ओह ठीक है, ये बहुत जल्दी है। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसे साफ कर दूंगी। माफ कीजिए मिस छेंग, आपने उन ऑनलाइन लेखों को पढ़ा होगा जो आपके बारे में थे। क्या आपको कोई एहसास है? वह लेख जो लिखा गया है उसमें इंसानियत की कमी है। पूरा लेख पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में क्या कहा गया है। तो मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, पैसे देकर किसी को नरम लेख लिखवाने के बाद ऐसे लेखक ढूंढे जो ध्यान आकर्षित कर सकें, उत्साहित न कर सकें, लोगों को प्रभावित न कर सकें। वह कलाकार भी नहीं है जो बॉस यू के कलाकार है। ये मेरे खुद के खुदाई का परिणाम है। मिस झिंग, क्या आप बता सकती हैं कि उस लेख में जो कहा गया है सच है? कौन सा सच है और कौन सा झूठ? मुझे बताएं कि मैं सुंदर हूँ। मुझे लगता है कि यह सच है, बाकी सब झूठ है। क्या आप बता सकती हैं कि आपने ऐसी तस्वीरें क्यों ली? शायद इसलिए कि मेरी फिटनेस अच्छी थी। आपने इतनी देर से अस्पष्ट बातें की हैं। क्या आप कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दे सकती हैं? झेंग यिंग, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। अब झुककर माफी मांगो। झिंगिंग, आओ। अच्छा, तो मैं सीधे कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो सबको चिंतित कर रहे हैं। 1, मैंने कभी किसी साथी को चोट पहुंचाई नहीं है। किसी भी साथी को चोट पहुंचाई नहीं है। 2, मैंने कभी गलत तरीकों से कोई संसाधन हासिल नहीं किया है। 3, मैं झेंग यू प्यार की मीठी अवधि में हूं। मैं अपने प्रेमी के साथ सुंदर पल छोड़ना चाहती हूं, इसलिए मैंने वह तस्वीरें ली जो सबने देखीं। लेकिन मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं गलत हूं? मैं कहाँ गलत हो गया? आज मैं यहाँ खड़ा हूं, बस सबको बताना चाहता हूं मैं सही हूं। अपने शरीर को दिखाने के लिए मैंने तस्वीरें खींची। यह सही है। प्यार में पड़ना गलत नहीं है, भले ही प्यार असफल रहा। मैं गलत नहीं हूं। गलत बात यह है कि मेरी भावनाओं का उपहास किया गया, मेरे विश्वास का उल्लंघन किया, प्यार को कलंकित किया और उन तस्वीरों का आनंद उठाया। ऐसे लोग जो इस तरह के तरीके से लड़कियों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं।
कैसा है? क्या मैंने खासकर अच्छा खेला? फिर तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख बनूंगा? इतनी मेहनत डालना। तुम मूर्ख हो। मैं मूर्ख नहीं हूँ। झेंग जियाओहोंग। हमारे अनुबंध का पहला प्रावधान क्या है? मुझे याद गया। अनुबंध का पहला नियम यह है कि तुम्हें हर समय मेरी बात सुननी चाहिए। अभी तुम्हारा डिफॉल्ट हो गया है, तुम्हें पता है। अनुबंध दोनों पक्षों के बीच विश्वास पर ही स्वाक्षरित होता है। तुम ऐसा करते हो। क्या मैं यह समझ सकता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे एक कारण दो। वरना ऐसे लोग जो अनुबंध का उल्लंघन करते हैं और सहयोग की भावना को नष्ट करते हैं, उनके साथ मुझे आगे सहयोग नहीं करना है। अरे मेरी व्याख्या सुनो। मैंने अपने सामने मैन्युस्क्रिप्ट पर दबाव नहीं डाला हुआ क्योंकि समय बहुत तेज था। मेरे पास पीछे नहीं था। पीछे 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 मुझे लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट गलत था। शुभ प्रभात, हे मेरे धन के देवता। अनुबंध के अनुसार यह तुम्हारे लिए पहला भेंट है। कृपया धन के देवता को स्वीकार करें। हाँ, यह तुम्हारी मेहनत के लिए है। हाँ। हे खैर, अरे मेरे बारे में नकारात्मक समाचार। क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया? मैं अपने अगले कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहता हूँ। धन के देवता। हम एक समान साझेदारी हैं। अब से मुझे धन का देवता न बुलाओ। अच्छा शब्द। अगला क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित है। काम और आराम का उचित संतुलन, यह तुम्हारे अगले काम के लिए अधिक मददगार है। मुझे हर कोई डांट रहा है कि मैं लंबे समय से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा तुमने जिस तरह से मुझे अनुवाद करने के लिए कहा था वह खरीदारी करना था। खरीदारी नहीं, यह आरामदायक खरीदारी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, हम फिर भी दिल की खरीदारी कर सकते हैं। कौन पसंद नहीं करता घूमना फिरना? वह मुंह खोलेगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। चिंता मत करो, ये सब यहां छिपा हुआ है। हमारे लोग पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने पैसे क्यों नहीं खरीदना चाहा? छोड़ो, भविष्य को देखो। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बहुत पसंद है, तो इसे क्यों नहीं खरीदते? खरीदारी का मतलब खरीदना नहीं है। खरीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि खरीदना। समझे? शिन यिफान के साथ मीठा भोजन। भोजन लिया जा सकता है, लेकिन ये मीठा कैसे अच्छा शूट करें? आप ठीक तो हैं श्री चेंग? यहाँ एलिवेटर आ रहा है। चलो सावधान रहो। चलो घर चलते हैं। हे, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ। डोम हमेशा गरीब हमेशा मेरा इंतजार करते हैं। हेलो प्रॉपर्टी। ओ, मुझे अक्सर यांग का सपना आता है। तुम लोगों को क्या हुआ? ये एक उच्च श्रेणी का इलाका है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है? अगली बार सुरक्षा गार्ड को और ज्यादा सावधान रहने के लिए कहें।
कोई भी एक उच्च श्रेणी के मोहल्ले में खरीद सकता है। कट। मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या यह अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं है कि तुमने जो कपड़े भेजे थे उनकी वजह से मुझे आधे घंटे लगे कि मैं खुद को ढक लूं। अचानक याद आया कि मैंने अपना मेकअप ठीक करना भूल गया। ओह, अच्छा है कि मैं बड़ा हूँ। ओह, तुम एक हाथ से जानकारी पढ़ सकते हो। हे, फिर तुम मेरे लिए इसे ले लो। तो मैं थोड़ा तेज खींच लेता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। पता चला कि लड़कियां वाकई कार में मेकअप कर सकती हैं। वह बेशक। मैं पहले कार नहीं बना सकता था। अंदर से हिलता है। यह स्थिर भी नहीं है। बाद में फिल्मांकन के कारण हमें अक्सर रुकना पड़ता था। भूमिका बहुत छोटी है। क्रू असेंबली के तरीके को महत्व नहीं देता। फिर मैं केवल धीरे धीरे खुद को प्रशिक्षित कर सकता हूँ। अब मैं कार में भी अपनी भौहें पेंट कर सकता हूँ, लिपस्टिक लगाते हुए। क्या मैं अच्छा हूँ? ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में वह आसान नहीं रही है। वह हमेशा इतना आशावादी क्यों है? मुख्य चेंग चेयरमैन, यह जानने के लिए कि आप वास्तव में आए हैं, वह बहुत खुश होगा। मैंने सुना है कि आज श्री शेन आ रहे हैं। मैं भी एक देवता हूँ। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। वो यहाँ कैसे आया? ये बहुत अजीब है। इस तरफ से आज का माहौल पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रहा है। ये मेरी उपस्थिति के कारण नहीं है जो इसे गौरवान्वित करता है। क्या ऐसा नहीं है? आप हाँ 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 हाँ, यह सही है। मैं आज उसे देख सकता हूँ। यह बहुत अच्छा होगा। श्रीली कैसे? फिर आपको मुझसे मिलने का मौका दे। हाँ श्री शेन, यह एक बड़ा व्यक्ति है जिसे कोई और नहीं देख सकता। आप किसी और शेन यफान को देखें। शेन जोंग, जीनियस प्रोडिजी, निवेश जगत का मिथक। शेन जो, स्टार भी स्टार चेहरा। अरे आप इसे ऑनलाइन कैसे कहते हैं? कुछ कार्यों को नूवा डैजल कौशल कहा जाता है ना? हाँ 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 हाँ। रुको, मैं एक फोन कॉल करूंगा। लेकिन भले ही आप ऐसा कहें, क्या उसकी कोई गलती नहीं है? आप उसकी कमियों के बारे में कहना चाहते हैं, बस कभी भी सामाजिकता नहीं करता या सामाजिकता करता है। इसके अलावा कुंजी कभी भी गपशप के बारे में निश्चित नहीं होती। क्या शेन हमेशा जी के कार्यालय के व्यवसाय में देर से आता है? मेरे दिल में ये लोग निर्माता और निर्देशक नहीं लगते। कोई पत्रकार अचानक नहीं आएगा। हम साथ में फोटो खिंचवाएंगे। क्या गपशप फैली? चिंता मत करो, यह फोटो नहीं खींचेगा। श्री शेन, आपने पहले किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस बार यहाँ क्यों हैं? क्या क्या हमारा स्वागत नहीं है? तुम ग्रैंड परिचय। यह सही व्यक्ति है, एक अभिनेता है। आप दोनों के बीच क्या संबंध है? शेन येफान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अनुबंध में खुशी है। कलाकारों को सब कुछ जानने का अधिकार है। शेन येफान, मुझे जानना है कि तुम अब क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें लाल पकड़ रहा था। यह तरीका है जिससे तुम मुझे लाल पकड़ते हो। मेरी स्थिति और स्थिति से तुम्हें फोइल करना, यह तुम्हारे लिए अभी सबसे अच्छा समाधान है। सबसे अच्छा समाधान सबसे तेज है। मैं तुम्हें तुम्हारे पेशे की वजह से ढूंढ रहा हूँ। सोचा था कि तुम मेरा फायदा ढूंढोगे और मेरी योजना बनाने में मदद कर सकोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से हो। तो कोई भी कर सकता है।
मैं सिर्फ और अधिक कुशल होना चाहता हूँ। लेकिन शेन येफान, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहता हूँ। कदम दर कदम ऊपर जाना, किसी के साथ गपशप से नहीं, एक काल्पनिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करके ध्यान आकर्षित करना। हाँ हाँ हाँ। उसने मेरे दिए हुए कपड़े पहने। ये टेलरमेड है, ये सुंदर है। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? हाँ, मैंने सुना। मैं दिखाऊंगा। मेरे पास विशेष रूप से आओ। मैं आ उसका क्या मतलब है? मुझे अनदेखा करने का नाटक कर रहा है। मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल से खेल रहा है। मुझे डर है कि अभी बहुत सारे चालें हैं। ये किसी तरह दिलचस्प है। इससे पहले जब तुम मुझे ऑडिशन देने की अनुमति दोगे, मैं नहीं करूंगा। पत्रकारों द्वारा खींची गई सभी तस्वीरें नष्ट कर दी गई है, लेकिन वो अभी भी फोन नहीं उठा रही है। ये बहुत ज्यादा है। वो क्या कर रहा है? वह मुझे स्ट्राइक के साथ धमकी दे रहा है। मजाक मत करो। हम अभी भी उसके द्वारा डर सकते हैं। गतिरोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेगा, केवल समय बर्बाद करेगा। ऐसे नहीं चल सकता। श्री शैन, आप समझौते की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आपकी शैली नहीं है। क्या हमें मेरे ऋणदाताओं के साथ समस्या होनी चाहिए? लोग पैसे के लिए अपनी गरिमा भी नहीं मांग सकते। लेकिन मुझे वास्तव में प्रचार के द्वारा लोकप्रिय होने का मन नहीं है। मुझे उन लोगों के प्रति सम्मान रखना चाहिए जो मेरा समर्थन करते हैं। भैया, हर बार जब मैं आपकी आंखों को देखता हूं तो मेरा दिल नरम पड़ जाता है। आज मैं आपकी आंखों में नहीं देखूंगा। ठीक है, हम आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपने डॉक्टर को इलाज छोड़ने के लिए कहा। मैं आज आपके साथ इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने मुझे बताया, क्या आपने यू झेंग के साथ उसे छूने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चलो चलो, हम लगभग पहुंच गए हैं। लिंग जी, वही है। मैंने इस नाटक में किसी भी अभिनेता की जानकारी नहीं डाली है। इसके अलावा विश्व नाटक को पहले मुझसे संपर्क करना चाहिए था। फ्रेंडशिप भैया यहाँ कैसे आए और मुझे यह ड्रेस पहनने का आदेश दिया? ओ, क्या मैं तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में झूठ बोल सकता हूँ? मैं एक कॉल लेता हूँ, तुम पहले अंदर जाओ। चलो यार, मैंने तुम्हें अगले नाटक में ले आया हूँ। जरूर मुझे जाने दो। अलविदा। क्या उसे लाल रखना है? हाल ही में रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा है। घरेलू फिल्म और टेलीविजन बाजार। क्या ये तब तक है जब तक वो मना नहीं कर? तुम्हें यहां रहना होगा। मुझे बताओ कि उसकी मदद क्यों करूं। तुम मेरे भाई को बताओ। क्या तुम पहले पगले प्यार में विश्वास करते हो? चलो यहां थोड़ा करीब बैठो। तुम कौन हो? अभी भी तुम्हारे थोड़ा और करीब। लाइन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद है? तुमने जो चीज भेजी थी। हाँ हाँ। मुझे पता है कि जो लोग जल्द ही मरने वाले हैं वे भावनाओं के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि मैं जाने से पहले उसके लिए सब कुछ कर दूं।
मुझे लगता है कि मैं जाने से पहले उसके सारे मुद्दे सुलझा दूं। मुझे लगता है कि मैं जाने से पहले श्री शेन, मेरा बेचारा छोटा भाई। श्री शेन। हाँ। छियाओ शेनजोंग, क्या हमारे लिए ग्रेट गॉड ग्रुप को इस तरह धोखा देना ठीक नहीं है? तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे बताओ कि वह कब आ रहा है। तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? अरे श्री शेन का क्या हुआ? अफसोस, अगली बार किसी को मारने से पहले तुम्हें अपने हाई हील्स उतारने चाहिए। तुम कैसे आई? एक मनोरंजक के रूप में। न केवल तुम मेरे काम में सहयोग नहीं करते, अब लोगों को मार रहे हो। तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछते कि मैंने उसे क्यों मारा? चाहे जो भी कारण हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अब मेरे काम में सहयोग नहीं करते, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मेरी कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हो। तुम अपने भविष्य के साथ और मेरे समय के साथ मजाक कर रहे हो। कार्यक्षमता फिर से? शिन यीफान, मैं तुम्हें बताता हूँ, कार्यक्षमता का मतलब यह नहीं है कि मेरी कोई सीमा और सिद्धांत नहीं है। कार्यक्षमता का मतलब यह नहीं है कि मुझे सब कुछ सहना पड़े। उसे इतनी परेशानी है, ये भी उचित है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम गुस्से में हो। तो अब हम क्या करें? उसकी रुचि वाली चीजों से शुरू करें ताकि वह अपनी रुचि के साथ मेल खा सके। वो है अभिनय। क्या हम वाकई अभिनय करेंगे शुरू से ही, कदम दर कदम? वो कब लोकप्रिय होगी? क्या आपको वीडियो मिल गया? ये होटल का सर्विलांस वीडियो है। पता चला कि ऐसा है। आज की व्यवस्थाओं से इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं एक सनी फ्यूचर का चेयरमैन हूं। हम इतनी अच्छी कार चला रहे हो, कचरा कैसे फेंकना है अगली बार की अनुमति नहीं है। मैं एक शिष्य हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे इंटर्नशिप के लिए यहाँ लाए हो? श्री शेन, आपके परिवार के बारे में क्या ये ऑडिशन है? तुम अंदर जाकर खुद देख सकते हो। हमारे शेन हमेशा क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है? नमस्ते डायरेक्टर, अभिनेता आ रहे हैं। अच्छा, यह ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद, कड़ी मेहनत। कैसा है? तुमने कहा कि शेन येफान ने मेरे लिए इतने मौके जीते हैं, मैं इसे एक बार भी नहीं संभाल सकता। तुम कैसे हार मानना चाहते हो?
यह कैसे संभव है? मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अफसोस है कि मैं पहले पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाया। अंदर आओ। डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर, आप अच्छे हैं। शेन हमेशा ने हमें आपको ढूंढने के लिए भेजा है। लियांग हमेशा ने मुझे बताया। श्री शेन ने आज एक अभिनेता को भेजने की सिफारिश की है। ये एक भूमिका है जो मैंने अभिनेता की छवि के आधार पर रखी है। ये महिला नंबर 2 है। सौम्य और सुंदर महिलाएं, बहुत अच्छे लोग। देखो, अच्छा, धन्यवाद। ठीक है चीफ लियांग, मुझे पता है। शेन हमेशा ने कहा, तुम रीको की भूमिका की कोशिश करो। रीको, क्या रीको एक विशेष भूमिका नहीं है? एक मिनट रुको। क्या चोट के लिए भुगतान करना होगा? चिंता मत करो, हम बहुत सावधान रहेंगे। ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे मुख्य रूप से तुम्हें चोट पहुंचाने का डर है। अरे बहुत पुराना नहीं, लहजा छोटा नहीं है। इशारा करते हुए अरे। रोल के लिए एक विशेष मार्शल आर्ट अभिनेता की आवश्यकता है। आम लोग कहां से आते हैं? शेन साहब ने उसे ये रोल क्यों दिया? शायद उनकी एक अनोखी दृष्टि है। शेन यफान, मुझे यह रोल आजमाने दो। मेरी मार्शल आर्ट विशेषता की खोज करना है। क्या मैं ओपेरा रूट बदल सकता हूँ? ठीक है रेको, ये तुम हो। भाई, यह मेरी पहली बार है जब मैं एक नाटक का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत मजेदार है। मैं फोन उठाता हूं। अरे अरे, कोई आश्चर्य नहीं, अप्रत्याशित नहीं। राजनीतिक कमिश्नर वान यूचेन। मुझे आपको 2 बातें सूचित करनी है। पहली, मैं जू लुओ चेंग हुआंग कास्ट में शामिल होना चाहता हूं। अपनी आधिकारिक मैच खेलो। सच में? हाँ हाँ। और दूसरी बात, मैं आपकी एजेंसी में शामिल होने जा रहा हूं। आपके सहयोगी बनो, आपके प्रियजनों के साथी बनो। बहुत अच्छा। आपकी आत्मा पीली है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक मक्खन साक्षात्कार। यह पता चला कि चेंग मोयांग चाल चल रहा था। किसने तुम्हारे दिमाग को गर्म किया? लोगों को थोड़ी देर के लिए अब नाटक चला गया है। अपनी आंतों को फिर से पछताओ। मैं लोगों को मारने की हिम्मत करता हूँ, यह मेरी गलती है। लेकिन किसने उसे इतना कर्ज दिया? रोल चेन मोयांग द्वारा लूट लिया गया था। क्या शेन यफान ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया? यहाँ तक कि रे को जो पहले से ही पुष्टि की गई थी, उसने इसे सीधे चेन मोयांग को दे दिया। यह क्या कारण है? नहीं, मुझे उससे पूछना है। ओह, अच्छा दिख रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे पास माफी मांगने नहीं आए। दरवाजा खोलो। शेन यफान, तुम्हारे पास घर पर रहने की क्षमता है। तुम्हारे पास दरवाजा खोलने की क्षमता है। ये मत सोचो कि तुम बिना आवाज किए रह सकते हो। मुझे पता नहीं था कि तुम घर पर हो। गैंगस्टर शेन यफान दरवाजा खोलता है। ये तो ढेर सारे खुले दरवाजे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो। चेंग मोयांग हम सबको मार डालेगा। तुम कैसे किसी एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हो? अब मेरे साथ किसी से मिलने चलो। यहाँ क्या कहना है? शिन ये मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। मुझे परेशानी हो गई है, लेकिन क्या हम सहमति पर हस्ताक्षर कर चुके नहीं हैं मित्र? क्या तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़ दोगे? अरे क्या मैं तुम्हारी आंखों में ऐसा इंसान हूँ? सहयोग का क्या मतलब है? तुम इसे क्यों नहीं छोड़ते? समझौते का समापन। क्या तुम सुनिश्चित हो? सुनिश्चित और सुनिश्चित। रेखा, अभी जो कह रहे हो उसे याद रखना, बाद में पछताओ मत। श्रीमान शेन, मैं देर तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं,
कृपया यहां आइए। श्रीमान शेन, आप दोनों इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वह आदमी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मार्शल कला अभिनेता झो झेंग है। मास्टर झो। इसके बगल में पिछले साल कास्का जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। मुझे सुना है कि वे डबल बुक के लिए एक नाटक तैयार कर रहे हैं। टीम टॉप क्लास है और वे झो झेंग को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जो कई सालों से पहाड़ पर नहीं उतरे। संदेश ब्लॉक के कारण इस बात का पता कम लोगों को है। इससे चेंग मोयांग का क्या लेना देना है? मुझे सुना है कि वे चीन में फिल्मांकन कर रहे हैं और चीनी अभिनेता यिपिंग को ढूंढ रहे हैं। सनशाइन कंपनी के इतने पहली लाइन के कलाकारों को छीन लिया जाएगा अगर हम टकराव करें। जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो ये शेन यिफान की योजनाएं हैं। चेंग मोयांग का उद्देश्य मेरे साथ बदला लेना है, इसलिए शेन यिफान ने जानबूझकर वुयू के सैनिकों को अलग कर दिया। वुयू को घर पर मेरा परीक्षण करने के लिए छोड़ दिया। मैं विदेश गया और निर्देशक टीम से संपर्क किया। चेंग मोयांग का ध्यान हटाने के लिए उसे मुझ पर बदला लेने के आनंद में डूबने दो और बदले के लिए अपने झंडे के नीचे सभी कलाकारों को भर दो। इस तरह वह नाटक भी लूटना चाहता है। कोई अभिनेता नहीं है। बॉस, यहाँ उसके अगले 30 नाटक हैं। हर नाटक में मुख्य किरदार है। हम हर एक को लूटेंगे। चाहे कोई भी भूमिका हो, चाहे जितना भी खर्च हो, मेरे लिए पकड़ो। हमारी कंपनी के सभी कलाकारों को व्यवस्थित करो। मैं उसे फिल्माने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। इसलिए उसने जानबूझकर उन दृश्यों को बाहर निकाल दिया, हमारी विफलता का भ्रम पैदा करने के लिए। वास्तव में यह अंधेरा है। उसे अचानक हमला करो और फिर आसानी से नाटक को अपने कब्जे में ले लो। लेकिन आपने अभी मुझे बताया आप शेन यिफान के साथ अनुबंध से बाहर हैं। इतनी देर से वापस नहीं आए। मेरे लिए ही होगा। वे मास्टर झो के साथ सामाजिकता कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। क्या गलत है? गलत में मेरी अज्ञानता, लापरवाही, मूर्खता, अल्पदृष्टि में गलत। दुष्ट के दिल के साथ अपने सज्जन का पेट ले लो। आपका अपना सारांश काफी सही है। आपकी कमियां कई हैं, लेकिन आत्मज्ञान के साथ यह अभी भी पुष्टि के लायक है। हाँ, आपका सारांश और भी सही है। यह मेरी आपसे माफी है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े लोग मेरे बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। सबसे पहले अनुबंध में मुफ्त स्नैक्स प्रदान करने का कहा गया है, तो यह उपहार नहीं है। दूसरा, आपने चेन मेंगयांग को मारा। यह बात, क्या आपको लगता है कि आपने सही काम किया? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन यह सच है। हालांकि मैं दक्षता की चरम खोज में हूं, लेकिन साथ ही मैंने आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, आपको मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध दिया। यह हमारे सहयोग को प्रभावित करता है। आपने कुछ भी, हालांकि तुम्हारी विधि सबसे अच्छा समाधान नहीं है, लेकिन इसमें वास्तव में कोई गलती नहीं है। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं सही हूँ? मुझे सहन नहीं करना चाहिए था। तुम गलत नहीं हो, और मैं भी शामिल हूं। तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं है। चेन मेंग्याओ, मेरी बात सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह की महिला चाहते, लेकिन शेन यिफान की महिला, उसे तुम वाकई नहीं छेड़ सकते, याद है?
उसकी महिलाएं तुम्हें छूने नहीं देंगी, है ना? अच्छा, फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। अरे, क्या तुम मिस्टर वांग के पास जा रहे हो? वह दरवाजा खोलो। हालांकि मुझे कुछ कंपनियों का तरीका पसंद नहीं है जो कलाकारों को पूरी तरह से वस्तुओं की तरह व्यवहार करती है, लेकिन मैं कलाकार के कुछ गुणों को मानता हूं। वह व्यावसायिक बनाया जा सकता है। क्या आप कह सकते हो कि लोगों की बात समझ में आती है? कलाकारों को बाजार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बाजार को समझना होगा। व्यापारिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका कलाकार की विशिष्टताओं का फायदा उठाना है, अन्यथा हम और भी अधिक लोगों को कलाकारों के लिए यह सिर्फ एक मुखौटा है जिसका उपयोग वे छुपने के लिए करते हैं। केवल अपनी वास्तविक ताकत का उपयोग करके आखिरकार अपनी पहचान बनाना संभव है। मुझे पता है कि मेरी ताकत क्या है। सुंदर लगना। उनकी तुलना में क्या तुम पर्याप्त सुंदर हो? ठीक है, आकृति अच्छी है। हाँ हाँ। उनकी तुलना में क्या तुम्हारी ताकतें पर्याप्त मजबूत हैं? मेरा चरित्र अच्छा है। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो सिर्फ अच्छे चरित्र के कारण पसंद किया जाता हो, जो जनता को पसंद आएगा। वाकई मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने कहा कि मेरी ताकत क्या है? न्यायपूर्ण मार्शल कला तुम्हारा चमकदार बिंदु है। यह तुम्हारा अनोखा चमकदार बिंदु है। बहुत कम महिला सितारे मार्शल कला कर सकती हैं। तुम्हें अपना मौका लेना होगा। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इस तरह से हम अंत में अपना रास्ता बना सकते हैं। हाँ हाँ। आज एक अस्थायी दिन नहीं लगता। आज ये स्नैक्स मित्रता की चमक से चमक रहे हैं। सौहार्दपूर्ण मित्रता के पानी को लहराते हुए। चलो मना लेते हैं। क्या तुमने उस दिन मुझे माफी नहीं मांगी थी? हाँ, लेकिन अब मैं आधिकारिक तौर पर ईमानदारी से अपनी मनोदशा दिखाना चाहता हूँ। पहले तुम्हारी व्यवस्था को अस्वीकार किया। काम के नैतिकता का अभाव था। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ चले, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जो मुझे पसंद नहीं है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। तो हम एक दूसरे को माफ करते हैं। जगह में रहकर मना लेते हैं। ओह सही। तुम्हें कैसे पता कि मुझे खेलना पसंद है? बिल्कुल पता है। ओह सही, बिल्कुल। क्या मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी जान बचाई थी? वास्तव में पहले मेरे पास था। अभिनय के बारे में गंभीर नहीं था। बचपन से ही मैं एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन कंपनी ने मुझे एक महिला का नाटक करने के लिए कहा। उन पात्रों से मुझे कोई संबंध नहीं है। फुसलाने के लिए फुसलाओ। तुम्हें 18 मोड़ लेने पड़ेंगे बात करने के लिए, इसलिए इस बार मैं वाकई तुम्हारे इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो। देखो मेरी बचाव कितनी बढ़िया है। यह लचीलापन औसत अभिनेत्री के लिए नहीं है। मेरे पास एक फ्री हैंड इंट का हाथ है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है और कुछ और चालें हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह लगता है या तो मूल झेंग जियाओ होंग। या चमकदार महिला। माफ कीजिए श्रीमती शिन, आपका काम मेरे निवेश मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। मुझे पता है कि मेरा स्टूडियो छोटा है, लेकिन हमारे पास एक नया अभिनेता है। उसका नाम जॉन्ग जॉन्ग है। तुम कहना चाहते हो कि उसमें विस्फोटक क्षमता है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये हर दिन कितनी बार सुनना पड़ता है? उसे साइन किया है।
क्योंकि उसे डबल बुक डिसीजन नाटक के लिए ऑडिशन पास करने का सौभाग्य मिला। तुम्हें यह नाटक अच्छे से पता है ना? आज वह मास्टर झो के मार्शल आर्ट्स स्कूल में बंद प्रशिक्षण के लिए जाएगा। नियोन पेटिकोट्स के अलावा सभी अभिनेताओं का समूह, बाकी सभी को भाग लेना होगा, ठीक है? हालांकि यह बंद प्रशिक्षण है, लेकिन अभिनेता एजेंसी के कर्मचारी अभी भी देखने आ सकते हैं। क्या शर्तें बताओ? अरे तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें मास्टर जो के मार्शल आर्ट्स स्कूल प्रशिक्षण के लिए ले जाऊंगा। मैं बचपन से ही एक योद्धा बनना चाहता था। आखिरकार मुझे अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यही नहीं पता कि क्या मैं इस प्रशिक्षण को पार कर सकता हूँ। तुम्हें बस अच्छी तरह से खेलना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे असाधारण तरीके से खेलना होगा। मास्टर झो मेरे पिता और मेरे लिए एक सामान्य आइडल हैं। मेरी बचपन की इच्छाएं मास्टर झो के द्वार पर शिष्य बनने की हैं। हर जन्मदिन पर यही इच्छा मनाता हूँ। मेरे पिता को इसके लिए ईर्ष्या नहीं होती। तो क्या तुम्हारी यह इच्छा अभी भी है? बिल्कुल हाँ। इसलिए मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा। मास्टर झो को मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करनी होगी। मास्टर जो ने 5 साल पहले स्कूल बंद कर दिया और शिष्य लेना बंद कर दिया। मुझे उन्हें फिर से दरवाजा खोलने के लिए आश्वस्त करने का विश्वास है। मुझे नहीं लगा कि तुमने इसे इतने ध्यान से किया। तुम्हें लगता है कि मेरे इन कहीं गुप्त स्नैक्स क्या ये सब बेतरतीब ढंग से बनाए गए हैं? मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ। वैसे इस बार का समय सीमित है। इन्हें ही किया। तुम पहले खाओ। बाकी के बारे में क्या? वे कपड़े हैं। तुम्हें पता है महिलाएं भी। चेहरे के अंगों के लिए एक समान प्रशिक्षण कपड़े हैं। तुम्हें इन्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। बेशब्द, अंदर आओ और कुछ ले लो। इन सभी कपड़ों को पैक कर लो। इन बक्सों को साथ ले जाओ। डाकुओं। मास्टर झो, फिर कृपया। मास्टर झो के लिए अच्छा। चलो आइए आपको पर्यावरण से परिचित करें। कठिन काम है। मास्टर झो, एक पुराने पिता को अपनी बेटी को किंडरगार्टन में भेजने के लिए आपातकाल कैसे हो सकता है? बॉक्सिंग ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। शायद मेरी किस्मत ने तुम्हारी सुनी होगी। कठोर और कठोर अमानवीय। मेरी आंखों में कोई तारा नहीं है और कोई मूर्ति नहीं। मैं सभी को एक जैसे। आपको बस मेरे अनुरोध का पालन करना है। अच्छी गुणवत्ता और मात्रा के साथ सभी प्रशिक्षण सामग्री को पूरा मेरे पीछे ये 5 तत्व सहयोगी सभी को गर्म करने के लिए सभी की निगरानी करेंगे। हाँ, मास्टर झो, मैं बाद में क्या अभ्यास करूंगा? आपको एक पल में पता चल जाएगा। हमारे लिए इस खुले हाथ 123 ऊपरी आंदोलन चल रहा है। फिर हम 123 करेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, मेंटर बहुत अच्छा है। एक नजर विशेषज्ञ है। नहीं 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 नहीं, करीब भी नहीं। आप हमेशा अपने भारी स्वाद के लिए उपयोग करते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा खा सकते हैं। ओह ठीक है। कब तक चला गया? केवल 2 घंटे। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? महत्वपूर्ण फोन कॉल?
क्या रक्त के साथ नाश्ता स्वादिष्ट है? जहां हम ट्रेन करते हैं। पहले क्यों नहीं? अपने अद्वितीय कौशल को दिखाने के लिए क्या आपने अपना पैर तोड़ने का फैसला किया? पुराने बेकार। क्या आप सब ठीक हैं? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मास्टर झो, आपने अभी अभ्यास किया है चक्रवात पत्ती पैर। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बाहरी लोगों को पार न करें। तो आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं अप्रेंटिस स्वीकार नहीं करता। लेकिन आपने पहले कहा था। पहले भी था। ओह, मैंने कहा छोड़ा। क्या आपने ऑर्डर किया? तुम कैसे आए? क्या इसलिए कि मैंने भोजन पैकेट चुराया है? आक्रोश से आकृति को नियंत्रित मत करो। फिर क्या वह मेरा भोजन पैकेट ले जाएगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाद में भोजन पैकेट नहीं लोगे? अरे देखो यह क्या है। मुझे माफ कर दो, मुझे आज यह भोजन पैकेट खाना होगा। छोटे पतले जाओ बाहर खेलो। क्या खेलना है? समय बर्बाद करने के लिए खेलो। यह कैसे समय बर्बादी हो सकती है? मैं नीचे कूदने वाला हूँ और तुम्हें ढूंढूंगा। कूदने मत दो, तुम्हारी टांग टूट जाएगी।
मैं नीचे आ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कि दूर रहने से अगली बार तुम्हें मारने में कितना बुरा होगा। जब मैं बच्चा था मैंने एक दीवार पर एक छोटे लड़के को मारा था। ऐसा लगता है कि उन्हें बाद में अस्पताल भेज दिया गया था। क्या तुम्हें उसे याद है? किसी भी तरह याद है। कमजोर है, बिना टुकड़े के खेलना उबाऊ है। मुझे भूल गया कि यह बुद्ध भी कमजोर है। यह शर्म की बात है। हे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मास्टर जो को गुरु के रूप में प्रणाम करना चाहते हो? कैसे चल रहा है? मास्टर झो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह शिष्य नहीं लेंगे, लेकिन चाहे कितना भी कठिन हो, इसमें कितना समय लगता है। मैं मास्टर झो को गुरु के रूप में प्रणाम करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं वह महिला हूँ जो कुंग-फू अभिनेत्री बनना चाहती है। इस तरह की चीजें केवल तुम्हारे लेन देन लागत को बढ़ाएंगी। लागत, जो लागत में धन, समय, ऊर्जा शामिल है। और तुम्हारी संचार लागत। हर चीज को समय, लेन देन लागत से मापा नहीं जा सकता। समय जीवन है। अगर तुम अपना समय नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। शेन येफान, तुम्हारे 20 से अधिक वर्षों के जीवन में क्या कोई बात है जो तुम्हें विशेष रूप से पसंद है? आज बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार मैं बाएं चेहरे का शॉट लेना चाहता हूं। अरे बड़े भाई, मुझे सुना है कि रानी निशांग भी आज इस झोपड़ी में एक विज्ञापन शूट कर रही है। तुम अपने काम से बाहर क्या पूछ रहे हो? भाई चाओ, मेरा इंतजार करो। हेलो, आपकी बड़ी बहन। मेरा नाम मान यूचेन है। हेलो। श्रीनी, इसे देखो। भाई लाटे, जाओ। कोई लट्टे नहीं। अच्छे स्वास्थ्य में रहना अच्छा है ना? बहन निशांग, मैंने सुना है कि आप और भाई फ्रेंडशिप एक ही स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानता। सच में? फिर मैंने कैसे सुना? क्या कोई विज्ञापन शूट करने के लिए नहीं है? चलो चलें। बड़ा तरबूज, बड़ा तरबूज। फ्रेंडशिप और इंटरनेशनल मूवी क्वीन नियॉन पेटीकोट्स के बीच का हेक्साग्राम। दिलचस्पी नहीं है। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक मेंढक, एक सफेद हंस। उन दोनों के पास क्या तरबूज हो सकते हैं? भाई फ्रेंडशिप, मैं उसे सालों से जानता हूँ। तुम मुझसे भागकर उसके तरबूज बेचने गए। क्या तुम्हारा ब्रेन स्टेम थोड़ा एट्रोफाइड हो गया है? क्या? मैं तरबूज नहीं बेच रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूं। चलो मिलकर बड़े तरबूज खोदें। सहयोग तुम्हारा सिर। मेरी एक बॉटम लाइन है, तुम हमें कैसे धोखा दे सकते हो? एक 6-4 है। तुम 6, मैं 4। 9-1 भी नहीं। इसके अलावा तुमने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके बीच चिंगारी थी। यह कहना बेहतर है कि शेन येफान को मुझ पर क्रश है। कट करो। क्या तुम तैयार हो? अच्छे बच्चे, तुम जोरदार व्यायाम नहीं कर सकते। चलो तैयार हो जाओ। तैयारी। अच्छा। क्या तुम अपनी पसंद के लिए कुछ भी देने को तैयार हो? जरूर।
अरे क्या बात है? नहीं, बेकार काम करने के लिए बस उन मूव्स में निपुण हो जाओ जो फिल्म बनाने के लिए जरूरी है। मैंने पहले ही उनका अभ्यास कर लिया है। मैं यह सिर्फ खुद को तोड़ने के लिए करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। हिस सच में डींग मारना